अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साहिल शेख। आज मैं आपको बताऊंगा कि वेब डिज़ाइनिंग में थर्ड जो HTML का थर्ड लेक्चर है वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। आप आ जाइए स्टार्ट बटन में। स्टार्ट बटन में आने के बाद आप नोटपैड ओपन कीजिए। नोटपैड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है HTML। मैं थर्ड लेक्चर क्या है, थर्ड लेक्चर ऑर्डर लिस्ट है। मैं आपको ऑर्डर लिस्ट बताने वाला हूँ। तो HTML लिखिए, यहाँ पे टाइप कर लीजिए HTML। HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर HTML के बाद हेड, फिर हेड के बाद लीजिए आप टाइटल। टाइटल में आप लिखिए ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पे टाइटल क्लोज कीजिए और फिर यहाँ पे हेड क्लोज कर दीजिए। फिर यहाँ पे बॉडी ओपन कीजिए। आप बॉडी ओपन करने के बाद यहाँ पे बॉडी क्लोज कर लीजिए और यहाँ पे आइए। यहाँ पे आने के बाद आपको OL टैग लेना है। OL का मतलब ऑर्डर लिस्ट। और मैं आपको विस्तार में बता दूं क्या ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। कोई भी चीज़ों को मैं नाम दूं, या तो वो ABCD में आएगी या तो वो नंबर वाइज में आएगी। जो नंबर वाइज या ABCD में आएगी उसे ऑर्डर लिस्ट कहा जाता है। तो अभी ये ऑर्डर लिस्ट में मैं नीचे आता हूँ। यहाँ पे लिस्ट आइटम लेता हूँ। तो लिस्ट आइटम के लिए मुझे LI का टैग यूज करना पड़ेगा। और LI का अब ये HTML मतलब ये जो HTML CSS वगैरह आप कैपिटल स्मॉल में भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने लिया लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम में मैं ले लेता हूँ कुछ भी, जैसे कि MSCIT लेने के बाद अब मैं इसे क्लोज कर लूंगा लिस्ट आइटम को। ये मैंने फर्स्ट वन हुआ। फिर सेकंड में कुछ भी ले लेता हूँ। फर्स्ट वन या सेकंड आपको जो लेना आप ले सकते हैं। फिर सेकंड भी मुझे उस तरह से लेना होगा, जैसे कि लिस्ट आइटम में मैं लेने के बाद पावर पॉइंट ले लेता हूँ। मैं इस तरह से इसमें डैश डाल रहा हूँ कि आपको समझ में आए। फिर उसे क्लोज करना होगा लिस्ट आइटम को। ये लिस्ट आइटम को मैंने क्लोज किया। फिर इसमें इंटर आ जाइए। फिर लिस्ट आइटम में आइए। फिर वर्डपैड ले लीजिए। फिर वर्डपैड को क्लोज कर लीजिए। फिर कुछ और चीज़ ले लीजिए, एक्सेल ले लीजिए। ये मैं एक्सेल के लिए पहले लिस्ट आइटम ओपन करना है, फिर लिस्ट आइटम क्लोज करना है। फिर डायमंड स्टडी ले लीजिए, डायमंड स्टडी ले लीजिए। फिर इसे क्लोज कर लीजिए लिस्ट आइटम से। तो इस तरह से ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद फिर OL टैग को, ऑर्डर लिस्ट को क्लोज करना है। तो ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर लीजिए आप। जैसे ही आप ऑर्डर लिस्ट को क्लोज करेंगे तो आप बॉडी के नीचे आइए, क्योंकि हमने सब क्लोज कर दीजिए। बॉडी भी क्लोज है हमारी। हमको HTML भी क्लोज करना है, तो हम अभी HTML क्लोज कर लेंगे। क्लोज होने के बाद हम इसको पहला नंबर वाइज पहले हम सेव करेंगे। अब सेव करने का भी फॉर्मेट आप देख लीजिए। इसका सेव करने का फॉर्मेट किस तरह से दिया है। टैक्स में नहीं देना है, आप कुछ भी जाके अपना फोल्डर बना लीजिए, उस फोल्डर में यूज कीजिए। मेरा डायमंड स्टडी फोल्डर है, मैं डायमंड में सेव करूंगा। आप टेक्स्ट पे सेव नहीं करना, आप इस तरह से पूरा क्लोज कर दीजिए। अब मैं बताऊं, यहाँ पे लिख रहा हूँ थर्ड लेक्चर ये है ऑर्डर लिस्ट .html। ये मेरा फर्स्ट वीडियो से आप तो देखते आइए, आपको समझ में आएगा कि .html मैंने क्यों डाला है। ये एक फॉर्मेट है। .html लेने पे गूगल का लोगो आता है और वही हमारा सही है। इस पर सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद वो सेव हो गया है। आपको क्या करना है, अभी फाइल में जाना है, जहाँ पे आप सेव किए वहाँ पे आपको जाना है। मैंने डायमंड स्टडी के फोल्डर में सेव किया है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा हूँ थर्ड लेक्चर, ऑर्डर लिस्ट में मैंने लिखा हूँ। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। ये इंटरनेट का लोगो इसलिए बन के आया है क्योंकि मैंने वहाँ पे .html लिखा है। तो देखो दोस्तों, वो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 5 डायमंड स्टडी, एक्सेल, वर्डपैड, पावर पॉइंट, MSCIT 1 by 1 उसने लिख दिया और सबको उसने नंबर दे दिया है। तो उसका नंबर देने का यही मतलब है कि ऑर्डर लिस्ट हो, अगर हम ऑर्डर लिस्ट में सब चीज़ लिखेंगे तो वो 1 by 1 नंबर देगा। अगर जैसे सपोज अगर मुझे नंबर नहीं चाहिए, नंबर की जगह पे मुझे कुछ और डालना हो, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा
पहले फर्स्ट टू में आना पड़ेगा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लेना होगा और यहाँ पे मुझे ए ले लेना होगा। सपोज मुझे ABCD में पूरा चाहिए और फिर कंट्रोल S करना होगा, या तो फिर मुझे फाइल में आके सेव पे क्लिक कर देना होगा। फिर मुझे यहाँ पे आने के बाद इसको रिलोड या रिफ्रेश करना होगा। तो देखो दोस्तों, बाय डिफिकल्टी स्मॉल में ABCDE आ गया नंबर वाइज। अगर मुझे ये भी नहीं चाहिए, अगर मुझे कैपिटल में चाहिए तो मैं उसे कैपिटल में ये ले लूंगा और या तो कंट्रोल S या तो कंप्यूटर से कर लूंगा शॉर्टकट की यूज करके, या तो सेव पे क्लिक करूंगा और फिर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा। तो देखो ये कैपिटल में आया। अगर मुझे नंबर भी लेना है तो मैं यहाँ पे आके नंबर 1 डाल दिया और इसको सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद मेरे को यहाँ पे आके रिफ्रेश करना है तो वो नंबर 1 2 3 नंबर आ जाएगा। तो ऑर्डर लिस्ट यही होता है दोस्तों, 1 बाय 1 जो भी चीज लिखते हैं तो हम उस पर नंबर देना चाहते हैं या ABCD देना चाहते हैं, जो भी XYZ देना चाहते हैं वो वहाँ पे आके आप दे सकते हैं। और ऑर्डर इससे कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।